भगवती सूत्र में गौतम स्वामी भगवान महावीर से जिज्ञासा करते हैं, केमलानिष्णं भन्ते लोए बनते। प्रभु, ये लोक कितना बड़ा है। परमात्मा ने कहा कोई मन निहिति महालय, कि बहुत विस्तार लिए हुए लोग हैं। असंख्याता कोटा कोटि योजन लंबा और चौड़ा लोक है। पुनः सवाल हुआ कि असंख्याता कोटा कोटि योजन ये लंबा लोक, क्या इतने बड़े लोक में कोई ऐसा स्थान भी है जहां पर इस जीव ने जन्म मरण ना किया? भगवान समाधान देते हुए कहने लगे, गौतम, और ज्यादा तो क्या, एक आकाश प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां पर इस जीव ने जन्म मरण ना किया। और एक बार में असंख्याता अनंत अनंत बार इस जीव ने हर स्थान पर जन्म मरण किया। और इस जन्म मरण की यात्रा करते करते कितनी बार नरक में गए, तिर्यंच गति में गए, देवलोक और नारकी में गए। 24 दंडकों के अंदर परिभ्रमण होता रहा, परिभ्रमण करते रहे और अज्ञान के वशीभूत होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर पाप कर्मों का सेवन करते रहे। मजबूरी में भी होता रहा, जानबूझकर भी होता रहा। और उन पाप कर्मों की आलोचना हो नहीं पाई। और जिस पाप की आलोचना हो नहीं पाती है, वो पाप बढ़ता ही रहता है और हमारे मन का सुकून छीनता ही रहता है। सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन बना रहेगा यदि पाप की आलोचना प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाती। मन हमारा बेचैन बना रहेगा यदि पाप की आलोचना की नहीं है। और हमें स्वयं ही नहीं पता लगता है
कि हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है। बहुत बार सब कुछ आसपास में जो चाहते वो है, फिर भी मन अशांत रहता है। किसी चीज की कमी है, मन अशांत रहे, बात समझ में आती है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहे, तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण है, पाप की आलोचना हो नहीं पाई। तो आज अनादिकाल का जो सफर अपना हुआ है, अनादिकाल से हो रहा है ये सफर, और इस सफर में जाने अनजाने अज्ञान के अंदर प्रमाद से बहुत से पाप कर्मों का सेवन हुआ है। उसकी आलोचना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हो सके तो आंखें अपनी बंद रखें। प्रयास करना है कि सिर्फ आलोचना के शब्द मेरे कानों में आ रहे हैं, बाकी आवाजें आएगी उनकी तरफ ध्यान ना जाए। सिर्फ एक ही ध्यान, मेरे को अनादिकाल की इस यात्रा में पाप की आलोचना करनी है, मुझे भार से मुक्त होना है, बोझ से मुक्त होना है, और उसके लिए मैं आलोचना कर रहा हूँ, आलोचना कर रही हूँ। तो आंखें बंद रखें, शांति से आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए भीतर पहुंचने का प्रयास करना है। अपने हृदय स्थल पर सारा ध्यान रहेगा। परमात्मा से प्रार्थना करें मन ही मन, प्रभु इस जन्म के अंदर समझ मिली है, गुरुवाणी सुनते हुए ज्ञान हुआ है, और उस समझ से मैं जन्मों जन्मों के पाप की आलोचना करने के लिए तत्पर हुआ। मैं मन से पाप की आलोचना करने जा रहा हूँ। मेरी वाणी, मेरी काया मन के साथ है। प्रभु मेरी आलोचना, मैं अबोध हूँ, नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अपने मन के कपट, वाणी और काया के पास आपके समक्ष रखता हुआ पापों की आलोचना कर रहा हूँ, पापों की आलोचना करने जा रही हूँ। प्रभु नरक के अंदर 84 लाख नरकावास है। 1 से लेकर 7 नरक तक, उन 84 लाख नरकावासों में मेरी आत्मा ने अनेकों अनेकों बार वहाँ पर जन्म मरण किया।
एक ऐसा शरीर वहां पर मिला जिस शरीर में न सनहन था, न हड्डियां थी, न नसें थी। अशुद्ध पुद्गलों से बना हुआ वो शरीर, लेकिन ऐसे अनिष्ट शरीर को पाकर भी, उस नरक के अंदर रहकर भी मैं क्रोध, मान, माया, लोभ इनका सेवन करता रहा। मैं स्वयं परेशान होता था, लेकिन स्वयं की परेशानी को भूल करके दूसरों को परेशान करने में लगता। दूसरों को सताने के लिए मैं उत्तर विपरीत शरीर करता और उत्तर विपरीत शरीर करके दूसरे नारियों को परेशान करता, दूसरों को कष्ट देने की तैयारी करता, दूसरों को परेशान करने की तैयारी करता। और उन 84 लाख नरकावासों में इस प्रकार का क्रोध का, भय का, स्वयं भयभीत रहता, स्वयं डरा हुआ रहता, लेकिन फिर भी दूसरों को डराने की कोशिश करता, दूसरों को भयभीत करता, दूसरों पर क्रोध करता। तो प्रभु, इस नरक की यात्रा में उन नरकावासों में रहते भी अज्ञानपन के अंदर अनेकों गलत कर्म मेरे से हुए, मैंने किए, और उन सारे पाप कर्मों को आज मैं होश रहा हूँ। प्रभु, आपकी साक्षी से आप केवल ज्ञानी हैं, आप जानी जान भी सब कुछ जानते हैं। मेरे मन को भी आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं मन से उन सारे पापों को जो नरकावास के अंदर हुए, मेरे द्वारा सेवन किए गए, उन सारे पापों को मैं होश रहा हूँ, मैं होश रहा हूँ, मैं होश रहा हूँ। किसी भूमि पर रहते हुए जो पाप के अनुबंध मैंने किए, जो पाप के साथ रिश्ता मैंने जोड़ा, उस अनुबंध को आज मैं मुक्त कर रहा हूँ। उस जो एक डीड मैंने साइन की थी, एक डीड पर मैं हस्ताक्षर करता रहा, उस पाप की डीड को आज मैं फाड़ रहा हूँ। उस पाप की डीड को मैं समाप्त कर रहा हूँ कि नारकी के अंदर जिन भी जीवों के साथ मेरा संपर्क हुआ, जिन जिन जीवों के साथ मैंने पाप का अनुबंध किया, जिन जिन जीवों के साथ मैंने द्वेष का अनुबंध किया, वो 18 प्रकार के पापों को मैं होश रहा हूँ। और उन जीवों के साथ मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। उन जीवों के साथ क्षमा याचना करते हुए नेत्री भाव मेरे मन में आ रहे हैं, उनके प्रति क्षमा भाव मेरे मन में आ रहे हैं कि वो जीव आत्माएं जहाँ कहीं भी हो, जिस स्थान पर हो, जिस वेश में हो, जिस तन के अंदर हो, उन सभी जीव आत्माओं से मैं बारंबार क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्षमा याचना कर रहा हूँ। प्रभु, नहीं पता था, बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी कि पृथ्वी काय के अंदर भी जीव होते हैं। आपका धर्म मिला, गुरु का शरणा मिला, प्रवचन सुनने का मौका मिलता रहा, तब जाकर के पता लगा पृथ्वी पकाए के एक कंकर में
असंख्याता जीव भरे हुए, और एक एक जीव कबूतर जितनी काया करे तो इस 1,00,000 योजन वाले जम्बूद्वीप में समा न सके, इतने जीव एक कंकड़ के अंदर है। पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं होने के कारण पृथ्वी काय के जीवों को मैं सताता रहा, उनकी विराधना करता रहा, उनकी हिंसा करता रहा। अनादिकाल की इस यात्रा में न जाने कितनी बार मकान बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, कुएं आदि खुदवाने के लिए, फैक्ट्री आदि बनवाने के लिए, न जाने कितनी बार उन पृथ्वी काय के जीवों की मैंने विराधना की, उन पृथ्वी काय के जीवों को मैंने तड़पाया है, उन पृथ्वी काय के जीवों को मैंने वेदना दी है। प्रभु, मैं जानता हूँ मेरा एक कार्य अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु आप तो जानी जान हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जान रहे हैं मेरे मन के भावों को। मैं शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से वो पृथ्वी काय के दिन आज जहाँ कहीं भी है, जिस स्थिति के अंदर भी हैं, जिस भव के अंदर है, जिस दंडक के अंदर है, तो आज मैं उनसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, आज मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आज मैं उनकी तरफ मित्रता के हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ कि उस समय एक मजबूरी के वश या बिना मजबूरी से भी तुम्हारी विराधना मैंने की, तुम्हें बहुत वेदना मैंने दी, तुम्हें बहुत मैंने सताया, बहुत तड़पाया, इसलिए मेरे उस पाप को तुम माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। जो पाप का अनुबंध मैंने तुम्हारे साथ किया, हे पृथ्वी काय के जी, जो अनुबंध मैंने तुम्हारे साथ किया, उस अनुबंध को मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ, और तुम भी प्रयास करो कि जो पाप का, जो द्वेष का एक अनुबंध हमने आपस में किया, वो अनुबंध आज मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। उस पाप को मैं ओस रहा हूँ, उस पाप को मैं ओस रहा हूँ, उस पाप को मैं ओस रहा हूँ। अब काल जहाँ पर प्रभु आप फरमाते हैं कि एक बूंद के अंदर असंख्याता जीव है, और वो एक एक जीव यदि भंवरे जितनी काया करे तो इस 1,00,000 योजन वाले जम्बूद्वीप में समा न सके। और ऐसे पृथ्वी काय के जीव औष के रूप में, हिम के रूप में, गड़ा के रूप में, कुआर के रूप में, क्षार के रूप में, धुयर के रूप में अनेकों बार उनकी विराधना करता रहा, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने शोक के लिए समुद्र के अंदर उतरता रहा, नदी के अंदर उतरता रहा, पानी का अपव्यय करता रहा, और अनादिकाल की इस यात्रा में पता नहीं कितनी बार उन अपकाय के जीवों को मैंने सताया है, मैंने रुलाया है, मैंने उनको झुराया है, बार बार उनको रुलाया है, बार बार उनको परेशान किया है। हे अपकाय के जीव, मेरे द्वारा तुम्हें वेदना हुई है, मैंने तुमको बहुत सताया है, अनेकों बार मजबूरी के कारण, अनेकों बार मौज मस्ती के कारण, अनेकों बार अज्ञान के कारण तुम्हारी मैंने विराधना की है। और इस समय तुम जिस स्थिति के अंदर हो, जिस गति के अंदर हो, जिस दंडक के अंदर हो, मैं आज यहाँ पर तुम्हारे से क्षमाना करता कि तुम मेरे उस अपराध को क्षमा करें, मेरी मजबूरी को समझें कि आज मैं
उन सारी जीव राशि से क्षमा याचना कर रहा हूँ। और जो अब काय के जीवों के साथ जो पाप का अनुबंध हुआ, उस पाप के अनुबंध को मैं आज अपने होश हवास में, अपने मन से, अपने दिल से उस अनुबंध को खत्म कर रहा हूँ। हे पृथ्वी काय के जीव, तुम मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। देव काय के जीवों को मैंने बहुत वेदना दी, जबकि प्रभु आपकी वाणी पढ़ी, आपकी वाणी को सुना तो पता लगा एक चिंगारी के अंदर असंख्याता जीव, और एक चिंगारी के अंदर जब असंख्याता जीव हैं तो पता नहीं कितनी बार अग्नि को मैंने प्रज्वलित किया है, अग्नि का मैंने उपयोग किया है। प्रभु अनेकों बार मजबूरियां हैं, बिना अग्नि के काम नहीं चलता है, जलानी पड़ती, उपयोग करना पड़ता है, मजबूरी के कारण करना पड़ता है। लेकिन प्रभु अनेकों बार बिना मतलब का उन अग्निकाय के जीवों को मैंने परेशान किया, उनको मैंने दुखी किया, उनको मैंने तकलीफ दी। प्रभु आज आपकी साक्षी से उन देवकाय के जीवों से मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ कि हे देवकाय के जीव, वर्तमान में जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्थिति के अंदर है, मैं आज यहाँ बैठा बैठा तुम्हारे से क्षमा याचना कर रहा हूँ। यहाँ बैठी बैठी तुम्हारे से क्षमा मांग रही है कि हे देवकाय के जीव, मुझे माफ करना, मेरे अपराध को क्षमा करना। मजबूरी के कारण विराधना कर जाती हूँ, विराधना कर जाता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं होता है। बहुत बार मन नहीं होते हुए भी तुम्हारी विराधना ग्रस्त जीवन जीते हुए हो ही जाती है। लेकिन मैं आज इस मौके पर, इस अवसर पर तुमसे क्षमा याचना कर रही हूँ। तुम जहाँ कहीं अग्निकाय के जीव हैं, वहीं से मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई द्वेष के भाव नहीं, कोई दुर्भावना के भाव नहीं, कोई नफरत के भाव नहीं है। मेरे मन में तुम सबके प्रति प्रेम के भाव, सात्विक भाव है, और उन सात्विक भावों के साथ, मैत्री के भावों के साथ मैं तुमसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्षमा याचना कर रही हूँ। तुम मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। अनादिकाल की इस यात्रा में वावकाय के जीवों को खूब परेशान किया, खूब सताया, खूब रुलाया, खूब वेदना दी, और अपने सुख के लिए वायुकाय के जीवों की विराधना। मेरे शरीर को कष्ट ना हो इसलिए उन जीवों को कष्ट दिया, मेरा शरीर बरकरार रहे इसलिए उनके शरीर को खत्म किया। हे प्रभु, मैं कितना अज्ञानी। प्रभु, मेरे अज्ञान की कोई सीमा नहीं। मैं उतना सुख साता के अंदर चला गया कि मैं शरीर की जरा सी तकलीफ को सहन नहीं कर पाता, और अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों के शरीर के साथ खिलवाड़ करता रहा, उनको मिटाता रहा, उनको बर्बाद करता रहा, उनके अस्तित्व को खत्म करता रहा। प्रभु, अनादिकाल की इस यात्रा में अनंत अनंत बार उन वायुकाय जीवों की विराधना की, पता नहीं कितने असंख्याता जीवों की मैंने विराधना की। आज मैं उस सारे पाप से पीछा हटना चाहता हूँ।
उन सारे पापों को ओस लाना चाहता हूँ। उन वायुकाय के जीवों से माफी मांगना चाहता हूँ। उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि हे वायुकाय के जीव, तुम जिस गति के अंदर हो, जिस योनि के अंदर हो, जिस दंडक के अंदर हो, वहीं से तुम मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मेरे मन के अंदर तुम्हारे प्रति कोई भी विद्वेष की भावना नहीं, कोई भी नफरत की भावना नहीं है। मैत्री का भाव, प्रमोद का भाव लेकर के मैं तुमसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्षमा याचना कर रहा हूँ। वनस्पति काय की जहाँ पर साधारण वनस्पति काय प्रभु आपने फरमाया अनंत अनंत जीव, और सुई की नोक के स्थान जितनी जगह पर उस साधारण वनस्पति में अनंत अनंत जीवों का वास, और उस अनंत अनंत जीवों की विराधना कंटिन्यू लगातार मैं करता आया, करती आई। और ये अपराध बहुत भारी, बहुत भयानक अपराध कि मैं अपने जिह्वा के लिए, स्वाद के लिए उन साधारण वनस्पति उपयोग करता रहा और स्वाद ले लेकर के उनको खाता रहा। आलू के रूप में, प्याज के रूप में, अदरक के रूप में उनकी हिंसा करता ही रहा, स्वयं खाता रहा, दूसरों को खिलाता रहा। और इस चक्कर में अनंत अनंत जीवों की विराधना करता रहा, अनंत अनंत जीवों की प्राणों के साथ खेलता रहा, उनके प्राणों को नष्ट करता रहा। प्रभु आपकी साथी से उन जीवों से आज मैं क्षमा याचना करता हूँ, आज मैं क्षमा याचना कर रही हूँ कि मेरा वो अपराध माफ हो, माफ हो। उन वनस्पति काय के जीवों से, चाहे वो साधारण वनस्पति है, चाहे वो प्रतीत वनस्पति है, चाहे वो सूक्ष्म साधारण है, चाहे वो बाधक साधारण है, उन तमाम जीवों से जहाँ कहीं भी आज जिस स्थिति के रूप में उनसे मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्षमा याचना कर रही हूँ। हे वनस्पति काय के जीव, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम जिस स्थिति के अंदर हो, आज मैं तुमसे यहाँ बैठा हुआ या बैठी हुई प्रभु की साक्षी से सबसे क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई भेद विरोध नहीं है, मेरे तुम्हारे साथ किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। हे वनस्पति काय के लिए तुम मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। इस जीवन यात्रा में, अनादि काल की जीवन यात्रा में मानव का जन्म मिला, चक्रवर्ती भी बने, लेकिन भरत चक्रवर्ती नहीं बन पाए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती बन गया, और परिणाम भोग विलास के अंदर, भोग वासना के अंदर फंसता ही चला गया। प्रभु ये जीव जब देवलोक में था और एक देवलोक के भव में असंख्याता देवियों के साथ मैंने संबंध स्थापित किया, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई, फिर भी वो संतुष्टि हो नहीं पाई।
और इसी कारण से मानव जन्म मिला, चक्रवर्ती जैसी ऊंची पदवी मिली, और ऐसी पदवी प्राप्त करके भी मैं पाप पंख के अंदर और ज़्यादा फंसता चला गया और काम वासना, काम भोगों का सेवन करता रहा। तो प्रभु आपकी वाणी सुनी, आपकी देशना सुनी, आपके मुखारविंद से निकले हुए प्रवचन गुरु भगवंतों के मुखारविंद से सुना, तो पता लगा कि एक बार भ्रम के सेवन से 2 से लेकर 9 लाख सन्नी पंचेंद्रिय जीवों की विराधना हुई, और मैं कुछ मिनटों के अपने मजे के लिए उन निरपराध प्राणियों के प्राणों के साथ खेलता रहा। प्रभु, ये मेरा अपराध अक्षम्य है, ये मेरा अपराध माफ करने योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी आज भक्ति से तत्पर हुआ हूँ, आज एक भावना बनी है और अपनी भावना से तत्पर हुआ हूँ कि उन पाप की मैं आलोचना करूँ, उन पापों का मैं आलोचना करके उनसे मुक्त हूँ। प्रभु मुझे माफ़ करना, प्रभु मुझे माफ़ करना कि मैंने जाने कितने शनि पंचेंद्रिय जीवों की विराधना करता ही आया हूँ। और प्रभु तुम मुझे माफ़ करना, प्रभु तुम मुझे माफ़ करना। मानव का शरीर मिला, लेकिन अदिति कुमार जैसा बन गया। इतना मेरा दुर्मन हो गया अदिति कुमार जैसा कि मैं अपनों को ही सताता रहा, अपनों को ही परेशान करता रहा, और स्वार्थ के कारण अपनों को सताता रहा, परेशान करता रहा। प्रभु आप जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं, आप तो बिल्कुल सामने देख रहे हो, मेरे जीवन के हर पन्ने को आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सब जानते हो। लेकिन प्रभु मैं अपने मन से स्वयं अपने पाप पिछले जन्मों का नहीं पता है, लेकिन इस जन्म के तो पता है, वो सारे पाप आपको समर्पित कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूँ, मैं पावन होना चाहता हूँ। ये पाप का बोझ ढोते ढोते, ये पाप का भार ढोते ढोते मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। अब पाप का बोझ ढोने का मेरा मन नहीं, अब ये पाप का भार ढोने का मेरा दिल नहीं है। और इसी भावना से मैं तत्पर हुआ हूँ, मैं उत्सुक हुआ हूँ उस पापों की आलोचना करने के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए, कि मैं इनसे मुक्त हो जाऊं। क्योंकि यही समय है, यही मानव जीवन है, यहाँ पर समझ मिली है, प्रभु आपकी वाणी मिली है, और यहाँ पर मेरी मति मुझे प्रेरणा दे रही है कि हे मानव, अब यदि पापों की आलोचना नहीं कर पाए, अब यदि ये पाप का बोझ उतार नहीं पाया, तो फिर किस जीवन में उतार पाएगा, किस जन्म में उतार पाएगा। इसलिए मैं उन्मुख हुआ हूँ प्रभु, अपने पापों की आलोचना करने के लिए, अपने पापों को आपके समक्ष रखने के लिए, विस्तार पूर्वक रखने के लिए, कि प्रभु मैं अपने स्वार्थ के लिए, मेरा काम बने, उस चक्कर में मैं दूसरों को फंसाता, अपने को सही साबित करने के लिए दूसरों को दोष देता है, स्वयं का काम निकालने के लिए दूसरों के सिर पर दोष मढ़ता रहा, और पता नहीं अपने शोक के लिए बेंद्रिय, तेंद्रिय, चोरेंद्रिय जीवों की विराधना करता ही रहा, होती ही रही है प्रभु, पर करता ही आया हूँ। उन बेंद्रिय जीवों को, उन तेंद्रिय जीवों को, उन चोरेंद्रिय जीवों को सताता ही रहा हूँ।
उनका कोई कसूर नहीं, उनका कोई दोष नहीं, लेकिन उन निर्दोष प्राणी उनके प्राणों का मैं हनन करता रहा, उनके प्राणों के साथ में खेलता रहा, उनकी विराधना करता रहा। हे दैन्द्रिय के जीव, तेन्द्रिय गति के जीव, चौरेन्द्रिय जीव, तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस स्थिति के अंदर हो, जिस भाव के अंदर हो, जिस तन के अंदर हो, तुम मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैंने तुम्हें सताया है, मैंने तुम्हें रुलाया है, मैंने तुम्हें तड़पाया है, मैंने तुम्हें झुर्राया है, बहुत झुर्राया है, बहुत रुलाया है, बहुत सताया है। इन सारे पापों को आज मैं दोष रहा हूँ। उन पापों के साथ आज मैं अपना अनुबंध खत्म कर रहा हूँ। उन पापों के साथ आज मैं अपना कनेक्शन खत्म कर रहा हूँ। हे दैन्द्रिय जीव, तेन्द्रिय जीव, चौरेन्द्रिय जीव, तुम मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। अनेकों बार मैंने दूसरों को पढ़ने में अंतराय, निर्दयी बनकर दूसरे को परेशान करता रहा, मायाचारी करके दूसरे को ठगता रहा, लोभ के वशीभूत होकर के गलत कार्य करता ही गया, करता ही गया। अभिमान में पढ़ करके दूसरों का अपमान करता रहा, दूसरों को नीचा दिखाता रहा, दूसरे को हीन समझता रहा और मैं स्वयं को बहुत बड़ा समझने लग गया। प्रभु आप जान रहे हो कि झूठ बोलता रहा, चोरी करता रहा, दूसरों के साथ ईर्ष्या करता रहा, दूसरों की निंदा करता रहा, दूसरों की चुगली करता रहा। क्या क्या पाप मेरे से हुए, सब कुछ किया। और ये आत्मा पाप कर्मों से बहुत भारी है, बहुत भारी। उन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ और इसीलिए प्रभु आपकी शरण में आया। आज मैंने मन बनाया कि इन सारे पापों एक एक करके आपके समक्ष रखता, एक एक करके आपके समक्ष रखता है। बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया। अब विश्राम करने की इच्छा, और ये विश्राम तभी होगा जब ये बोझ हटे। प्रभु इस 84 के चक्कर में घूमता घूमता बहुत थक गया। अब और इच्छा नहीं होगी इस 84 के चक्कर का। अब इस 84 के पार जाने की इच्छा प्रबल है। इस 84 के चक्कर से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा प्रबल, और वही इच्छा मुझे विवश कर रही है पापों की आलोचना करना। वही इच्छा मुझे विवश कर रही है इस देश के अनुबंध को समाप्त करना। और इसलिए प्रभु मिथ्या मति के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण जो भी मिला उसके साथ देश का अनुबंध करता चला गया, जो भी मिला उसके साथ पाप का अनुबंध करता चला गया। और ये मिथ्या मति मेरे मन को विकृत कर देती, ये मिथ्या मति मेरी जुबान को विकृत कर देती, ये मिथ्या मति मुझे गलत कार्य करने के लिए विवश कर देती। और उस मिथ्या मति के कारण मैं करने योग्य कार्य करता रहा, लोगों के सामने सज्जन बन करके घूमता, लेकिन मन के अंदर इतना कपट प्रभु, इतना कपट प्रभु, आप तो जानते हैं मेरा मन कितना होता है। आप जान रहे हैं प्रभु कि मेरे मन के अंदर कितनी दुर्भावना। अब मैं मन को पवित्र, अपने मन को पावन करना चाहता हूँ।
मैं अपने मन को तंदुल मच्छ जैसा नहीं रखना चाहता प्रभु। मैं अपने मन को पावन बनाना चाहता हूँ। तत्पर हुआ सारे पापों की आलोचना करने के लिए कि मैं ज्ञान चेतना का तिरस्कार करता रहा, उनका अपमान करता रहा, उनके ज्ञान प्राप्ति में मैं बाधक बनता रहा, उनके ज्ञान प्राप्त करने में मैं अंतराय बनता रहा, ज्ञानी जनों की मैं आसाधना करता रहा। तो ऐसे जिन भी जीवों को मैंने इस अनादि काल की यात्रा में पढ़ने में अंतराय दी, पढ़ने से रोका हूँ, ज्ञानी ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना हुई, तो उन सब से आज मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। उन सब से आज मैं क्षमाना करता हूँ कि मेरे उस अपराध को मुझे क्षमा करें। पता नहीं उस समय कौन सी मेरी मति थी, पता नहीं कैसा मेरा मन हो गया था कि तुम्हारा अपराध मैंने कर लिया। होशो हवास नहीं था, लेकिन अब जागृति आई, जागरण आया है। तो जिस किसी जीव को भी ज्ञान प्राप्त करने में मैंने अंतराय दी हो या ज्ञान पुरुषों की मैंने असाधना की हो, तो आज मैं बारंबार अपना अपराध स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूँ। अनादिकाल से लेकर आज दिन तक जिस किसी भी आत्मा के दर्शन गुण को झुठलाया, उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, तो उन जीवों से मैं हार्दिक क्षमा याचना चाहता हूँ। आज तक मैंने निजी स्वार्थवश, पारिवारिक स्वार्थवश होकर जिन को दुख पहुँचाया हो, मारा हो, मानसिक वेदना दी हो, उनको तड़पाया, उनको रुलाया, समस्त प्राणी जगत से क्षमा याचना चाहता हूँ कि मैंने उनको तड़पाया, मैंने उनको रुलाया, मैंने उनको मानसिक रूप से वेदना दी, स्वार्थ का वस्तु, पारिवारिक स्वार्थ से वस्तु, स्वयं के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए न जाने कितनी बार दूसरे जीवों को परेशान, न जाने कितनी बार दूसरे जीवों को सताया, तड़पाया, रुलाया। प्रभु आज सारे पापों की मैं आलोचना करता, मेरे वो सारे पाप दुष्कृत्य उन सब जीवों से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना मांग रहा हूँ कि वो जीव जहाँ कहीं भी मेरी क्षमा याचना को स्वीकार करें। उनके प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं, किसी भी प्रकार का मन के अंदर कोई मालिन्य नहीं। पूरे मनोयोग से, मन वचन काया त्रियोग से उनसे क्षमा याचना करता। हे प्रभु, मैंने आज तक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जीवन यापन के लिए, अपने अध्ययन के लिए, अपने आहार पानी के लिए, भोग उपभोग के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए अनेकों लोगों को अंतराय पहुँचा, अनेकों के लिए मैं अंतराय का कारण बना, अनेक जीवों को अंतराय दी कि मेरी पढ़ाई व्यवस्थित हो, मेरा बिजनेस व्यवस्थित चले, मेरे व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित चले,
मेरे भोग उपभोग के अंदर कोई अंतराय ना आए, इसलिए अनेक जीवों को, असंख्याता अनंत अनंत जीवों को अंतराय दी, उनको तड़पाया, उनको रुलाया, उनको सताया, उनको झुराया। प्रभु, आज मैं उस अपराध का क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि जिन भी जीवों को मैंने रुलाया है, तड़पाया है, झुराया है, उन सब से क्षमा याचना करता हूँ, उन सब से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि मेरा वो अपराध माफ हो, मेरा वो अपराध निष्फल हो। उन सब जीवों के प्रति मित्रता के भाव, नेत्री के भाव लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ कि आज उन सारे जीवों के प्रति मेरे मित्रता के भाव रहेंगे, मित्रता का अनुबंध रहेगा, प्रमोद भाव मेरे दिल के अंदर रहेंगे। प्रभु, इस जीव ने, इस आत्मा ने अनादि काल की यात्रा के अंदर बहुरूपियाँ बहुत लगा, हर कदम पर अपने आप को बहुरूपियाँ बना था। वैराग्य नहीं था, लेकिन वैराग्य का ढोंग करता था। अनपढ़ था, लेकिन पढ़े लिखे होने का ढोंग करता था। जानकारी नहीं थी, जानकारी होने का स्वांग करता था। मन के अंदर कुछ, परकट में कुछ, कथनी मेरी कुछ थी, करनी मेरी कुछ थी। अंदर में मैं कुछ था, बाहर में मैं कुछ था। और जलचर के रूप में, थलचर के रूप में, पता नहीं तिर्यंच पंचेंद्रिय के वो 5 विभाग, जलचर, थलचर, खेचर, कुरकुर, भुजपुर, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीवों को मारता रहा और अपना पेट भरता रहा। दूसरे जीवों को खत्म करता रहा, अपना उदर भरता रहा। और दूसरे जीवों को मारना और अपना पेट भरना, दूसरे जीवों के प्राणों को खत्म करना, अपना पेट, और नहीं जाने कितने पंचेंद्रिय प्राणी। इस अनादि काल की यात्रा में मैंने उनकी हिंसा की, मैंने उनका हनन किया है अपने शरीर को सजाने के लिए। अनेकों जीवों की हिंसा में मैं भागीदार बना, तो उन सारे पापों का मैं आज आलोचना कर रहा हूँ, आलोचना कर रही हूँ कि उन जीवों के साथ अब मेरी कोई दुश्मनी नहीं, किसी भी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं, किसी भी प्रकार का दुर्भावना नहीं है। उन जीवों से क्षमा याचना करता हुआ मित्रता के भाव मेरे मन के अंदर है, मित्रता के भाव मेरे दिल के अंदर है, मित्रता के भाव मेरी जुबान के अंदर है। वो जीव इस समय किसी भी योनि में है, किसी भी दंडक के अंदर है, किसी भी घटी के अंदर है। वो जीव मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। प्रभु, कहने को बहुत है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बड़े विस्तार के साथ आपके समक्ष पापों की लिस्ट रखना चाहता हूँ। और इस जीवन में अनेकों बार अनर्थ दंड मेरे से हुआ, बिना मतलब का पाप मेरे से हुआ, और जानता हूँ प्रभु, बिना मतलब के पाप माफी नहीं, लेकिन फिर भी उस पाप को खत्म करने के लिए मैं आलोचना कर रहा हूँ। और समय मिला
तो उसका मैं प्रायश्चित भी करूँगा और उस पाप के बोझे को हल्का करने के लिए प्रायश्चित भी स्वीकार करूँगा। तो प्रभु अनादिकाल की इस यात्रा में अपने पापों की आलोचना करता हुआ उन संसार के तमाम प्राणियों के लिए मैं शुभ भाव भा रहा हूँ। इस धरा पर जितने भी साधु साध्वी हैं, इस धरा पर जितने भी आचार्य उपाध्याय संयमी आत्मा है, तप त्याग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे हैं, उन सब का हित हो, उन सब का सुख हो, उन सब का मंगल हो, उन सब का कल्याण हो, सबका मन निर्दोष बने, सबका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, सबका मन तप संयम के अंदर लगा रहे, ऐसे शुभ भावों से उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। इस धरा पर जितने भी श्रावक श्राविका हैं, जो 1 से लेकर 12 व्रत का पालन कर रहे हैं, 11 प्रतिमाओं का निर्दोष पालन कर रहे हैं, वे तेजो लेशा से आगे बढ़ते हुए शुक्ल लेशा को प्राप्त करें, शुक्ल लेशा में रमण करें और शुक्ल लेशा से भी आगे बढ़ते हुए साधु बनते हुए अपने आत्म कल्याण करें। हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। सृष्टि के सभी जीव सुखी रहे, सृष्टि के सभी जीव का मंगल हो, सृष्टि के सभी जीव का आनंद हो, वो आरोग्य रहे। मैं सबसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम, सम, संवेद आदि भावों में सहायक बन, मैं सबको साता पहुँचाने में निमित्त बन, मैं सबके काम आ सकूँ, ऐसी मेरी भावना बने। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी काया पवित्र बने। मेरे आधार लेकर के, मेरा आधार लेकर के दूसरे का मन पवित्र हो, मेरे आधार से दूसरे के अंदर ज्ञान की ज्योति जले, मेरे आधार से दूसरे ज्ञान ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसा मैं प्रयत्न करना चाहता हूँ प्रभु, कि मैं किसी के अस्तित्व को मिटाने में निमित्त ना बनूं, मैं किसी की धर्म भावना मिटाने में निमित्त ना बनूं। जहाँ तक हो सके दूसरों का सुख हो, उसका मैं निमित्त बनूं। प्रभु ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि सबके हित में मैं निमित्त बन सकूं, सबके सुख में मैं निमित्त बनूं, लेकिन किसी के अशुभ में मैं निमित्त ना बनूं, न किसी के मेरे मोह में, मेरे लोभ में प्रभु अभिवृद्धि ना हो। ऐसी मुझे जागृति देते रहना, ऐसा मुझे विवेक देते रहना प्रभु, कि मेरा लोभ बढ़ ना पाए, मेरा मोह बढ़ ना पाए। प्रभु ऐसी जागृति देना कि मैं धर्म के अंदर आगे बढ़ूँ, ऐसी जागृति देना कि तप के अंदर मेरी रुचि पैदा हो, ऐसी जागृति देना प्रभु कि धर्म ध्यान के अंदर मेरा मन लगा रहे, और धर्म ध्यान में मन लगेगा प्रभु तो मेरा ये संसार सागर बहुत जल्दी पार हो जाएगा। तो इस वायुमंडल में जितनी भी महापुरुष हैं, उनकी जो श्रेष्ठतम तरंगें हैं, उनके जो श्रेष्ठतम उद्गल हैं, महसूस करना है कि उन महापुरुषों के श्रेष्ठतम वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो श्रेष्ठतम वाइब्रेशन हमारे मन को पावन बना रहे हैं। वो श्रेष्ठतम उद्गल हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। उन महापुरुषों के प्रति अहोभाव, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता के भाव, उन महापुरुषों के प्रति बार बार अहोभाव और निवेदन प्रार्थना कि प्रभु हे ज्ञानी भगवान, हे ज्ञानी गुरुजन,
मेरी बुद्धि, मेरा विवेक सदा जागृत रहे, मेरा विवेक कभी कुंद ना हो पाए, मेरी बुद्धि कभी कुमति ना बने, हमेशा सुमति बनी रहे, सुबुद्धि बनी रहे, और जहाँ तक हो सके पापों का कम से कम सेवन हो, ऐसी जागृति मेरी बनी रहे। प्रभु, आज गुरुवार का दिन है, 26 तारीख है, नवंबर का महीना है, 2020 साल है, सन है, और इस दिन मैं अपने भूतकाल में किए गए सारे पापों की आलोचना की, उन सब जीवों से मैंने क्षमा याचना की, उन सब जीवों के प्रति आज मेरे मन में मैत्री का भाव है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे हमेशा ही सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव रहे, प्रमोद का भाव रहे, और उन भावों के अंदर मैं जीवन यात्रा पूरी करूं। ऐसा प्रभु आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, आपके उन शुभ परमाणु उद्गल चाहता हूँ कि जिससे मेरा मन दूषित ना हो, मेरा मन दुष्ट ना हो, मेरा मन शुभ बना रहे, मेरे संकल्प शुभ बने रहे, मेरे जुबान शुभ बनी रहे। तो प्रभु, जो गुनाह मेरे से हुए हैं वो गुनाह आज आपकी अदालत ने स्वीकार किए हैं, मन से स्वीकार किए हैं प्रभु, और आपकी अदालत आपका जो भी आदेश, आपकी जो भी आज्ञा, आपका जो भी फरमान मुझे कबूल है प्रभु, मुझे स्वीकार है प्रभु, मैं उसे अहोभाव से स्वीकार करता हूँ। इस जीवन के अंदर आगे कैसा भी माहौल रहेगा, इस जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियाँ रहेगी, लेकिन प्रभु आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं स्वयं को दुखी नहीं करूँगा, मैं स्वयं को परेशान नहीं करूँगा, मैं स्वयं को सताऊँगा नहीं प्रभु। चाहे कैसा भी माहौल रहेगा, लेकिन हर माहौल के अंदर प्रसन्न रहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जानता हूँ प्रभु, जहाँ पर आत्म ध्यान है वहाँ पर धर्म है। जानता हूँ जहाँ पर रौद्र ध्यान है वहाँ पर धर्म की आराधना नहीं है, लेकिन मुझे धर्म आराधना करते हुए आपके जैसा बनना है, और आपके जैसे बनने के लिए ये पहले 2 ध्यानों को छोड़ना ही होगा, और प्रयास करूँगा कि ये दोनों आत्म और रौद्र ध्यान कम से कम मेरे जीवन में आए, कम से कम मैं इनका उपयोग करूँ। तो प्रभु अपनी कृपा बनी रहे, अपना आशीर्वाद बना रहे, आपकी मंगल दृष्टि मेरे पर बनी रही प्रभु। और कुछ नहीं मांगता, और कुछ नहीं मांगता। अनादिकाल की इस यात्रा में संसार के सारे सुख मिले हैं, देवलोक का वैभव मिला है, राजा महाराजा चक्रवर्ती का वैभव भी भोगा है, लेकिन संसार सागर पार नहीं हो पाया। तो आज बस इतना ही मांग रहा हूँ प्रभु, वो दृष्टि देना, वो धर्म देना, वो धर्म का दान देना कि शीघ्र से शीघ्र इस संसार सागर से मैं पार हो जाऊँ। ऐसी मेरी करनी बन जाए, ऐसी मेरी चर्या बन जाए, ऐसी मेरी भावना बन जाए कि हर भाव के अंदर, हर चर्या के अंदर धर्म ही धर्म हो, दृष्टि धर्म की हो, वाणी धर्म की हो, और आचरण मेरा धर्म का हो। ऐसी कृपा प्रभु आप बनाए रखना, आप बनाए रखना, आप बनाए रखना। और समय समय पर आलोचना के भाव मैं रखता हूँ, मैं रखती हूँ, और समय समय पर पापों की आलोचना मैं करता रहूँगा, करती रहूँगी। और ये पाप का बोझ, पाप का वजन मेरे सिर पर उन्हें ना बढ़े, इसका पूरा मैं जतन रखूँगा, जतन रखूँगी।
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रभु बार बार आपको वंदन कर रहा हूँ, बार बार आपको वंदन कर रही हूँ कि आपने मेरी आलोचना सुनी है, आपने मेरी आलोचना स्वीकार की है। प्रभु आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपके प्रति बहुत बहुत अहोभाव, 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 अहो। 1 मिनट के लिए पूर्ण मौन हो जाएंगे। शुभ संकल्प, शुभ भाव, और बिल्कुल फ्री महसूस करना है। ऐसा फील करें कि जैसे अभी तक 100 किलो का वजन सिर पर रखा हुआ था, लेकिन वो सारा वजन हट चुका है। हम स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, स्वयं को बहुत हल्का महसूस करें। नमो अरिहंतां, अपनी आंखें खोलें। नमो तो आप सभी पवित्र मन से, शुभ भावों से, शुभ विचारों के अंदर आलोचना की और सबके लिए मंगल कामनाएं हैं। और ये ऐसे बारिश के मौसम के अंदर आपकी ये उपस्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं हम अपने किए गए गुनाहों से परेशान हैं और वो बोझ उतारना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब तक ये बोझ उतरेगा नहीं, जब तक हम हल्के होंगे नहीं, तब तक सागर पार हो नहीं सकता है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं कि ऐसे मौसम के अंदर भी, ऐसे बारिश के अंदर भी आप सब उपस्थित हुए हैं। और ये समय समय पर ये उपक्रम होते रहना चाहिए। अपनी जैन संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जहाँ पर प्रतिदिन प्रतिक्रमण का विधान है, और प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं तो ये पाप का बोझ बढ़ता नहीं है। तो जहाँ तक हो सके प्रतिदिन प्रतिक्रमण करें। प्रतिदिन नहीं हो सकता है तो पक्षी के पक्षी तो प्रतिक्रमण करने का मानस होना ही चाहिए या करना ही चाहिए। और घर में एक सदस्य को आता है तो पूरे परिवार को करवा सकता है, या शूल्य स्थान तो आपके घरों के आसपास इतना नज़दीक है कि पक्षी के पक्षी आकर के आप लोग प्रतिक्रमण बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन पक्षी का प्रतिक्रमण जरूर होना चाहिए। और पक्षी की आराधना ये तो जिंदगी के अंदर लगभग होना ही चाहिए। और पक्षी की आराधना होती रहती है तो पाप का बोझ बढ़ता नहीं है। तो जरूर मानस बनाना है कि पक्षी का पक्षी प्रतिक्रमण घर में हो जाए, स्थानक में हो जाए, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ करें, लेकिन पक्षी पक्षी प्रतिक्रमण जरूर करने का मानस बनाना है। चातुर्मास के प्रारंभ से ही आइंबिल की लड़ी चल रही है, और ये आइंबिल की लड़ी लगातार आगे चलती रहे, इसके लिए माताएं बहनें तैयार हो चुकी हैं। और 31 नाम डेट के हिसाब से
आइंबिल के लिए आ चुके हैं, तो सबके लिए, पूरे सूले संघ के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाई हैं। और ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ये व्यवस्था निरंतर दीर्घ काल तक चले, क्योंकि अमूमन होता है शुरू में जोश रहता है और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना चलता रहता है और बाद में रुक जाता है। लेकिन प्रयास सबका ये हो कि मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे बाजार में एक अखंड आइंबिल की लड़ी चालू हुई है, तो मैं इसको बंद नहीं होने दूंगी। और यदि ये संकल्प हर कोई ले ले कि मेरे बाजार की सुरक्षा के लिए, मेरे घर की सुरक्षा के लिए ये आइंबिल लड़ी चली है, तो इसको मैं खंडित नहीं होने दूंगा। और मैं हर समय, मेरा परिवार इसके लिए तैयार रहेगा। तो ये बड़े आराम से चल सकता है और महीने में 1 आइंबिल कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से हो सकता है, बड़े सहज रूप से हो सकता है। तो जिन्होंने भी अभी तक मन नहीं बनाया है, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, जरूर जुड़ने का प्रयास करना है। और ये सारी व्यवस्था के लिए 10 जनों की एक टीम बनाई है, जिनके नाम मैं दे रहा हूँ। चंचल चोपड़ा, संतोष कोठारी, माया कोठारी, मंजू मरलेचा, विनोदा कांकरिया, संतोष लूणावत, संतोष मेहता, चंदू कोठारी, आशा कोठारी और परमिला बोहरा। ये 10 जनों की टीम बनाई है, जो सारी ये व्यवस्था देखेंगे। बाय द वे, कभी किसी का करने का, आइंबिल करने का वो दिन था और लास्ट मोमेंट के अंदर ऐसा कोई प्रसंग आ गया कि वो नहीं कर पाए, तो सारी व्यवस्था ये टीम संभालेगी। तो ये आइंबिल का ग्रुप बना है, आइंबिल की टीम बनी है और ये सारी व्यवस्था देगी, सारी व्यवस्थाएं संभालेगी। और डेट वाइज मैं नाम बोल देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक किन किन आइंबिल का नाम अपना परिवार का लिखाया है, और जिनका अभी तक नाम नहीं आया है वो लिखा सकते हैं। एक दिन में डबल नाम भी हो सकता है, या स्पेयर में भी आप लोग रह सकते हैं कि किसी दिन किसका नहीं हुआ तो हम कर लेंगे। वैसे भी 2-4 परिवारों को तैयार रहना है। तो 1 तारीख के हिसाब से बोल रहा हूँ। 1 तारीख सजनीबाई भंसाली, 2 तारीख आनंदीबाई मरलेचा, 3 तारीख किरणबाई मरलेचा, 4 तारीख मायाबाई कोठारी, 5 तारीख ललिताबाई गादिया, 6 तारीख प्रेमाबाई चौरड़िया, 7 तारीख ताराबाई सांखला, 8 तारीख चंद्रकला कोठारी, 9 तारीख को संतोषबाई कोठारी, 10 तारीख को आशाबाई खिंचा, 11 तारीख को चंद्राबाई चोपड़ा, 12 तारीख को शांतिबाई मरलेचा, 13 तारीख को चंचलबाई चोपड़ा, पूजा चोपड़ा, 14 तारीख को कविताबाई चौरड़िया, 15 तारीख को शोभाबाई खिंचा, 16 तारीख को ललिताबाई सांकला, 17 तारीख को संतोषबाई ओस्तवाल, 18 तारीख को संतोषबाई मेहता, 19 तारीख को आशाबाई गादिया, 20 तारीख को ललिताबाई कोठारी, पुटरीबाई ओस्तवाल, 21 तारीख को इंदिराबाई चोपड़ा, 22 तारीख को आनंदीबाई भंसाली, 23 तारीख को संतोषबाई लूणावत, 24 तारीख को विनोदाबाई कांकलिया, 25 तारीख को साधनाबाई मुत्था, 26 तारीख को बनारसीबाई बाफना, 27 तारीख को किरणबाई बोरुंदिया, 28 तारीख को शीलाबाई रांका भरत जी, 29 तारीख को अशोक जी ओस्तवाल, 30 तारीख को बसंताबाई दुदेड़िया और 31 तारीख को प्रेमाबाई कोठारी। और भी कोई जुड़ना चाहे तो पहले जो 10 नाम बोले थे उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और ज़रूर प्रयास होना चाहिए अपने परिवार का नाम आइंबिल की लड़ी के साथ चलने के लिए। और संत मुनिराज आते रहेंगे, विदुषी साधु मंडल आते रहेंगे और प्रवचन के दिनों में भी मंत्री जी आदि जिनका भी आइंबिल रहेगा उस तारीख का, वो घोषणा आगे से आगे चलती रहेगी। तो एक व्यवस्थित रूप से इसको आगे से आगे आप लोगों ने बढ़ाना है। और
पति। और इसके आगे की जो सूचना और कुछ इसमें ऐड वगैरह कुछ करना हो वो आप तक आगे पहुंचा दिया जाएगा। तो इस ईमेल के साथ आप सब जुड़ रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्कामनाएं देते हैं। कल विशेष प्रवचन रहेगा आचार्य हेमचंद्र जी महाराज साहब के जीवन से संबंधित। परसों जो विशेष प्रवचन रहना है धर्म प्राण वीर लोका शाह जी के बारे में। तो 2 दिन विशेष है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना है। और आज की इस धर्म सभा के अंदर महाराष्ट्र नासिक से वहाँ गौशाला और गुरुकुल का ये व्यवस्था देखते हैं, जैन गौशाला और जैन गुरुकुल। तो वहाँ के भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं जैन गुरुकुल वसति गृह के लिए। और जिनको भी सहयोग देना है वो इनसे बात करके, इनसे जानकारी लेकर के आप लोग अपना सहयोग दे सकते हैं। गुरुकुल भी चलता है और गौशाला, दोनों ये संचालित कर रहे हैं। तो जिनको भी अगर सहयोग देना हो तो ये भाई लोग आए हुए नासिक महाराष्ट्र से, इनको आप सहयोग दे सकते हैं। आज के पचखान एकासना व्यासना, आज के एकासन व्यासन का पचखान, आज के एकासन व्यासन का पचखान आर्यन से गुरुदेव के साथ मन क्या हो आईमिल हो। आज के आईमिल का पचखान आर्यन से गुरुदेव के साथ से मन क्या हो से उपवास चौथम पत्तम पचकामी पीहम पियारम अशनम खाइनम साइनम अनत्ना भोगेणम महत्रागारिणम शव समय वत्यागारिणम त्यागो श्री चदारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतोतमो मंगलम चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतोतमो लोगुतमो चदारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि शाहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण आनंद संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और उसके बाद मंगल पाठ रहेगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।